कुछ घटनाएं ऐसी देखने सुनने में आ जाती हैं जिसे देखने और जानने के बाद हमारा मन इतना खिन्न हो जाता है कि हमें समझ नहीं आता कि हम इस पर क्या प्रतिक्रिया दें। पालघर में हुई घटना एक ऐसी ही घटना है। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडेश्वर और आप देख रहे हैं द चौपाल। पालघर में जो कुछ भी हुआ उसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम, लेकिन निंदा और आलोचना करने का काम बाद में करेंगे। पहले हम इस घटने से जुड़े कुछ सवाल करना चाहते हैं कि आखिर ये हुआ क्यों। पालघर का जो इलाका है उसको ऐसे समझिए, पालघर एक शेड्यूल ट्राइब का एरिया है जहां पे तमाम धर्मांतरण संस्थाएं भी लगातार काम करती हैं। आदिवासियों के बीच में जाकर के उन्हें धर्मांतरित किया जाता है। ऐसे में वहां पे जूना अखाड़े से जुड़े दो संतों की हत्या कई सवाल खड़े करती है। सवाल यह भी है कि वहां पुलिस की मौजूदगी में इस तरीके की मॉब लिंचिंग की गई कैसे और क्यों। इस लॉकडाउन के दौरान जब चारों तरफ शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त व्यवस्था में दिख रहा है, जब चारों तरफ से पुलिस की अच्छे कामों की तस्वीरें आ रही हैं, ऐसे टाइम में पुलिस के सामने इतना बड़ा कांड कैसे हो गया, सबसे पहला सवाल तो ये है। इसके पहले की जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं उसमें आप देखेंगे वहां पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है। वो घटना होने के बाद वहां पुलिस पहुंची, लेकिन यहाँ पुलिस के सामने घटना हुई है, इसलिए इस घटना की गंभीरता बढ़ जाती है। लेकिन हैरानी है कि ये घटना होती है उसके बाद इसको दबा दिया जाता है। 2 दिनों तक ये न्यूज नहीं बन पाती। न्यूज की हेडलाइन जब बनती है तो लोग सफाई दे रहे हैं और एक ज्ञान दे रहे हैं कि धर्म से मत जोड़ो, जाति से मत जोड़ो। एक घटना है मॉब लिंचिंग की और दोषियों पे कड़ी से कड़ी सजा की जाए। क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए दोषियों पे? दोषियों में से 100 लोग गिरफ्तार हुए हैं, कुछ कहीं से खबरें आ रही हैं 110 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 9 जुवेनाइल हैं। जो मुख्य अभियुक्त हैं 9 वो जुवेनाइल हैं। जुवेनाइल में क्या सजा होती है आप सबको पता है। किसी की जान की कीमत भारत में कितनी सस्ती है आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी चीज, जो लोग ये ज्ञान दे रहे हैं कि इसको धर्म से मत जोड़ो, किसी समुदाय से मत जोड़ो, वही ये लोग हैं जो अखलाक की हत्या पर छाती पीट पीट कर हिंदू आतंकवाद और हिंदू मॉब लिंचिंग का नारा दे रहे थे। ये वही लोग हैं जो पहलू खान की हत्या को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिए थे, और ये वही लोग हैं जो एक चोर तबरेज की हत्या पर पूरा ब्रह्मांड अपने सर पे उठा लिए थे। ये वही लोग अब इस हत्या पर कितनी अच्छी बात, कितना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं कि किसी समुदाय से मत जोड़ो, किसी धर्म से मत जोड़ो। क्या उन साधुओं की सिर्फ इतनी गलती थी कि उन्होंने भगवा कपड़े पहन रखे थे? क्या उन साधुओं की सिर्फ ये गलती थी कि वो संत थे और वो अपने किसी मरने वाले और अपने किसी जानने वाले की मृत्यु की अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे? पहले उन्हें रोका जाता है बॉर्डर पे, वो जानकारी बताते हैं। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं जिसमें उनको बताया जा रहा है कि उनको परमिशन भी थी जाने की, फिर भी उन्हें रोका जाता है। फिर वो एक शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं, जंगल के रास्ते से वो जाने की कोशिश करते हैं, और फिर उन्हें ये कहा जा रहा है कि चोरी के शक के आधार पर उन्हें पीट पीट कर मार दिया। चोरी भी नहीं हुई है, किसी के घर में चोरी वोरी होने की कोई खबर नहीं है, फिर भी चोरी के शक के आधार पर मार दिया जाता है। एक ये मसला है। एक वो मसला था जहां पे गौमांस की शक के बिना पे मार दिया गया, तो पूरी हिंदू कम्युनिटी और पूरी जो बहुसंख्यक आबादी है उसको कटघरे में खड़ा कर दिया गया, उसको तमाम तरीके की गालियां दी गई। और एक ये मामला है जहां पे चोरी हुई भी नहीं है, चोरी के शक पे 3 व्यक्तियों की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। पुलिस तमाशबीन बनी देखती रहती है और कोई कुछ नहीं कहता है। क्या हम राम राज के झांसे में आकर आज रावण राज में जीने को मजबूर हैं? क्योंकि ये साधु संतों की हत्या तो रावण के युग में ही हुआ करती थी। आज मुझे लगता है बाला साहब ठाकरे की आत्मा जहां पे कहीं भी होगी वहां पे रो रही होगी, ये सोचकर कि कैसी शिवसेना है जो हिंदुओं के उत्थान और हिंदुओं के हित की बात करती थी, आज उन्हीं के राज्य में हिंदू संतों की हत्या हो रही है। अब इससे ज्यादा निंदनीय, इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं होगा कि जितने भी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल और लिबरल गैंग है सबने किस तरीके से चुप्पी साध रखी है या डिफेंसिव खेल रहे हैं, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू कर रहे हैं। मतलब कि अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करना है। अब कोई जाति धर्म को नाम नहीं लेगा। अब कोई ये नहीं कहेगा कि हो न हो इस हत्या में मिशनरीज का हाथ हो सकता है, कोई नहीं कहेगा हो न हो इस हत्या में समुदाय विशेष, जिस समुदाय विशेष से पूरा देश पूरा विश्व आतंकित है, उनका हाथ हो सकता है। अब कोई नहीं बोलेगा। अब ये कहा जाएगा कि इसमें किसी का हाथ मत ढूंढिए, किसी एंगल, इसे कोई एंगल मत दीजिए। भाई एंगल देना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत सारे सवाल खड़े करती है। पुलिस के सामने इतनी बड़ी हत्या हो जाती है, सरकार इसे दबाने की कोशिश करती है, और फिर भी जब मामला हाथ से निकल जाता है तो अब उल जुलूल बयान दिए जा रहे हैं, अनर्गल प्रलाप किए जा रहे हैं। इन प्रलापों पर विराम लगनी चाहिए। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से मांग करते हैं जो भी दोषी हैं उनको इस तरीके किसकी सजा दी जाए कि आने वाले टाइम में मिसाल पेश हो सके कि किसी संत की हत्या करने का कितनी बड़ी कीमत आपको इस भारत भूमि पर चुकानी पड़ सकती है। धन्यवाद।